नमस्कार साहब। चिंतन में आज का सवाल है, वोट पे नहीं रहेंगे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली में आकर के जो मीटिंग किए हैं और कार्यकारी अध्यक्ष का पद संजय झा को देने का मतलब क्या होता है, और उन्होंने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का राग अलापा है, जो मोदी सरकार अर्थात एनडीए सरकार, वर्तमान एनडीए सरकार शायद यह दोनों मांग पूरा करे, इस पर संदेह दिखाई पड़ता है। विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, दोनों में से कोई बिहार को मिल जाए, इसका संकेत कम ही दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, जो बीजेपी के तरफ से बयान आया कि नीतीश कुमार के अगुवाई में विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, इस पर नीतीश कुमार से साफ कर दिया गया कि नीतीश कुमार के अगुवाई में ही अगला चुनाव बिहार का लड़ा जाएगा और बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। 2010 की तरह, जो कि आगे संभव नहीं। अगर पिछले चुनाव में 2019 का चुनाव ही लीजिए, 20 का चुनाव विधानसभा का, तो उसमें भी जो सीट जदयू को मिला है और बीजेपी को मिला है, उसमें भी नीतीश कुमार समझौता करना चाहे तो भी संभव नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि अब एलजेपी बिहार में अपना पांव पसार चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा को भी कुछ चाहिए, तो इसमें आगे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे, इसमें संदेह पैदा हो गया है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी को संकेत देने का कोशिश कर रहे हैं, उससे तो साफ दिखाई पड़ता है कि अगला विधानसभा का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी अगर एलजेपी का हिस्सा देती है तो बीजेपी खुद कितना सीट पे लड़ेगी। नीतीश बाबू पहले के तरह अगर हिस्सा लेते हैं, लेकिन शायद आने वाला विधानसभा में नीतीश कुमार उससे भी ज्यादा हिस्सा मांगने वाले हैं, ऐसा भी संकेत आ रहा है। वह नीतीश कुमार चाहते हैं कि 243 सीट में से
आधा सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे और आधा सीट पे बीजेपी के साथ अन्य दल चुनाव लड़े, ऐसा नीतीश कुमार के पार्टी से संकेत मिल रहा है, जो कि गठबंधन को कमजोर करने की तरफ एक संकेत देखा जाता है और गठबंधन आगे टूट भी सकती है, क्योंकि बीजेपी के तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है कि हम नीतीश कुमार के अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, या साफ बयान नहीं आया। लेकिन हो न हो यह बयान आ भी जाए, लेकिन सीट बंटवारे के समय शायद नीतीश कुमार को एक साथ रहना मुश्किल दिखाई पड़ता है। आरजेडी भी उधर, इंडिया गठबंधन भी उधर, नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग करने के लिए पासा फेंक रही है और नीतीश कुमार अपना फायदा देखते हैं इधर जाने में या उधर जाने में। तो हो न हो कि नीतीश कुमार आगे 2025 के चुनाव अलग लड़ सकते हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, या तीसरा विकल्प के रूप में वो खड़े हो सकते हैं, अकेला चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि यह भी संकेत लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार में अकेला भी चुनाव लड़ेंगे तो वो फायदे में रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी बिहार में अच्छे स्थिति में है और उनके साथ छोटी छोटी दल गठबंधन करने के लिए भी तैयार बैठा है। तो हो सकता है कि अगला चुनाव नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं लड़े। बात रही केंद्र में भी 2025 तक, अर्थात विधानसभा इलेक्शन तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ केंद्र में रहते हैं या नहीं, इसमें भी शंका दिखाई पड़ता है, क्योंकि इतना जल्दी नीतीश कुमार को वह मांग जो उन्होंने मांग किया है वह पूरा हो जाए, यह दिखाई नहीं पड़ता है। अगर मांग पूरा भी हो जाए, अगर मोदी जी अगर मांग पूरा भी कर देते हैं, तो मोदी जी उसका कीमत बिहार विधानसभा में वसूलना चाहेंगे, जो नीतीश कुमार होने नहीं देंगे। और नीतीश कुमार इसका श्रेय खुद अपने ऊपर लेंगे, जो विशेष पैकेज हो या विशेष राज्य का दर्जा हो, इसका श्रेय नीतीश कुमार खुद लेना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार बिहार में विकास पर अपना छाप छोड़ना चाहते हैं, जो बीजेपी के लिए कबूल नहीं है। तो हो न हो आगे यह टकराव चलता रहेगी। अब देखते जाइए कि आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो जरूर संकेत मिल गया है कि 2025 का चुनाव शायद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ
नहीं लड़ेंगे। और आज मैं इसी सवाल को आपके सामने छोड़ता हूं कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के संबंध में। इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो।